हेलो दोस्तों। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था डीएचसीपी सर्वर हमने बनाया था सर्वर पे। आज की क्लास में हम देखेंगे डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे राउटर पे और देखेंगे कि राउटर कैसे क्लाइंट को आईपी एड्रेस देता है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल पे। तो हम यहाँ पे एक राउटर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक पीटी राउटर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने एक राउटर ले लिया। एक स्विच लेंगे और कुछ यहाँ पे पीसी लेंगे। इन सभी को आपस में कनेक्ट कर देते हैं केबल के थ्रू। तो हम यहाँ पे जो नेटवर्क बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे 10.0.0.0 का। ये हमारा नेटवर्क रहेगा जिसके लिए हमको डीएचसीपी सर्वर बनाना है। अब हमारा जो सर्वर का काम है जो डीएचसीपी सर्वर है वो हमारा कौन है? राउटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डीएचसीपी सर्वर। तो ये हमारा डीएचसीपी सर्वर होगा और ये हमारे क्लाइंट होंगे। तो चलते हैं हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं यहाँ पे। तो CLI पे चल के सबसे पहले हम इसको क्या देंगे? आईपी एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आईपी एड्रेस दे देते हैं। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनेबल करेंगे। कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे हम, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के, और यहाँ पे सबसे पहले इस वाले इंटरफेस को आईपी एड्रेस देंगे। तो ये इंटरफेस जो है हमको स्क्रीन में दिख रहे नहीं रहा। तो आप क्या करोगे? प्रेफरेंस पे जाके और ऑलवेज शो कोड पे क्लिक कर दो। यहाँ पे पोर्ट दिखने लग गया। अब हम इस इंटरफेस के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इंटरफेस, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस इसको प्रोवाइड करेंगे। तो आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0। देन यहाँ पे नो शट डाउन करके इस पोर्ट को ऑन कर देंगे। इसके बाद हम एग्जिट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे हम डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे। तो डीएचसीपी सर्वर बनाने की कमांड हम लिखेंगे। तो आपको स्क्रीन में दिख जाएगी कमांड। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक पूल बनेगा, जैसे हमने सर्वर पे पूल बनाया था सेम पूल यहाँ पे बनेगा। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं IP DHCP पूल, और यहाँ पे हम उस पूल का नाम दे देंगे। तो मैं किसी एक कंपनी के लिए बना रहा हूँ तो उसका नाम रख सकते हैं साइबर टेक, कंपनी के नाम से बना रहा हूँ तो साइबर टेक रख दिया। यहाँ पे हम उसके बाद नेटवर्क देंगे। किस नेटवर्क के लिए बना रहे हैं? तो हम 10 के नेटवर्क के लिए बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देंगे? नेटवर्क 10.0.0.0 और इसके बाद सबनेट मास्क देंगे 255.0.0.0। देन इसके बाद हम बताएंगे इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा। तो डिफॉल्ट गेटवे राउटर का एड्रेस होगा। तो हम यहाँ पे देंगे डिफॉल्ट राउटर 10.0.0.1 जो क्लाइंट को मिलेगा। इसके बाद आप डीएनएस सेटिंग दे सकते हो। तो डीएनएस सर्वर लिखोगे आप, और डीएनएस जो भी आप क्लाइंट को देना चाहते हो, जैसे मैं 10.8.8.8 देना चाहता हूँ तो हम ये सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे। तो ये थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। यदि आप इसमें से कुछ एड्रेस रिजर्वेशन करना चाहते हैं
आप यहाँ पे रिजर्वेशन की कमांड चला सकते हैं। आईपी डीएससीपी एक्सक्लूड एड्रेस के थ्रू। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, एक्सक्लूड एड्रेस, और यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो यहाँ पे आप रेंज दे सकते हो, जैसे कि मेरे को मान लो 10.0.0 10.0.0.1 से रिजर्व करना है। 1 से कहाँ तक रिजर्व करना है, आप एंड आईपी एड्रेस दे सकते हो। 10.0.0. मैं कर रहा हूँ 4 तक, तो ये 1 से लेके 4 तक आईपी एड्रेस नहीं देगा क्लाइंट को। तो ये हम रिजर्वेशन इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्लाइंट को आईपी एड्रेस मिल रहा कि नहीं। तो हमारे पास ये डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर पे हो चुकी है और राउटर भी वर्किंग है। अब चलते हैं हम क्लाइंट मशीन पे और देखते हैं डीएससीपी। तो यहाँ पे डीएससीपी पे क्लिक किया हमने क्लाइंट पे, तो ये हमको 10 का 5 मिल गया है क्योंकि हम 4 तक रिजर्वेशन कर चुके थे। सेम ऐसे सेकंड पीसी को भी आप देख सकते हो। अब यदि मैं सिमुलेशन में लगाऊं कि ये डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस कैसे देता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ पे गए डेस्कटॉप पे आईपी डीएचसीपी, तो सबसे पहले जो डिस्कवर में डोरा प्रोसेस में डिस्कवर होता था वो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर करेगा डीएचसीपी सर्वर को, और डीएचसीपी सर्वर मिलते ही डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, उसको ऑफर करेगा। तो ये हमारा डीएचसीपी सर्वर था। डीएचसीपी सर्वर अब क्या करेगा, उसको ऑफर करेगा। तो ये अभी आर्प पैकेट है, अभी डीएचसीपी ऑफर पैकेट नहीं है। तो ये डीएचसीपी ऑफर पैकेट आया सर्वर से क्लाइंट के पास। तो ये ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, डीएचसीपी टाइप का है। अब ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट किया इसने, एक्नॉलेज कर देगा और इसको आईपी एड्रेस मिल चुका होगा। तो ये आईपी एड्रेस हमको असाइन हो चुका।